आज के हम प्रार्थना करेंगे और हम आज के बाइबल स्टडी को देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये महीना पूरा हम लोग फेथ के बारे में सीख रहे हैं। एक ही टॉपिक को लेकर हम उसमें और थोड़ा गहराई में हम जाना चाहते हैं ताकि इसको अच्छे से समझे हमारे जीवनों में हम लागू करें। सो लेट्स प्रे टुगेदर एवरीबॉडी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब से आज आप बातें कीजिए, वचनों को खोलकर प्रकाशन दीजिए। आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 119 के 130 में कि आपके वचन के खुलने से प्रकाश आता है। तो प्रभु, आपके वचन का प्रकाश आप हमें दीजिए ताकि हम आपके ज्योति से चमके और हमारे जीवन को हम बेहतर तरीके से जी सकें। इस वचन को प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ से आप दृढ़ कीजिए और हर एक लोगों के जीवनों में ये वचन फल लेकर आ रहा है 100%। इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। हम सीख रहे थे, पिछले बाइबल स्टडी में हमने सीखा कि विश्वास एक आत्मिक शक्ति है, कि विश्वास आपकी आत्मा से किया जाता है। विश्वास मन से नहीं किया जाता, विश्वास शरीर से नहीं किया जाता। वो सांसारिक लोग करते हैं, दिखाओ फिर विश्वास करेंगे, छुएंगे फिर विश्वास करेंगे, अगर समझ में आता है फिर विश्वास करेंगे। लेकिन बाइबल का विश्वास जो है वो आत्मा से होता है। हम आत्मा से विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। और अगर आपने वो मिस किया है बाइबल स्टडी, तो आप यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे फेथ इज अ स्पिरिचुअल लॉ। विश्वास एक आत्मिक कानून है। इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है और अलग अलग प्रकार के लॉ हैं, फिजिकल लॉज हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वैसे ही विश्वास जो है वो भी एक कानून है। लेकिन ये भौतिक कानून नहीं है, स्वाभाविक कानून नहीं है। विश्वास का जो कानून है वो आत्मिक कानून है। प्रेज गॉड। और हम जानते हैं ये कानून शब्द या व्यवस्था शब्द बोलना बहुत जरूरी है। लॉ जो है वो शब्द बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें समझना है कि अगर विश्वास के नियम को हम समझते हैं और उसके अनुसार करते हैं तो वो होना ही है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर जगह से 90 माले से 10वें माले से पहले माले से अगर वो जंप करे तो कोई भी व्यक्ति हो वो नीचे जाना ही है। मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, शायद वो व्यक्ति ने जंप किया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इतना श्योर है जैसे 1 और 1 2 होता है, वैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी माले से अगर जंप करे तो वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि वो व्यवस्था है, वो कानून है। कोई भी व्यक्ति आग में हाथ डालेगा वो जल जाएगा। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति पानी में जाएगा वो भीग जाएगा। कुछ कुछ कानून है इतने, ये कानून इतने स्थिर है कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। प्रेज गॉड। इलेक्ट्रिसिटी के विषय में, पानी के विषय में, आग के विषय में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके साथ क्या होगा। वो है कानून। तो विश्वास भी एक कानून है, लेकिन ये आत्मिक कानून है। मतलब विश्वास के नियम को अगर हम लागू करें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ वैसा ही होगा। प्रेज गॉड। तो रिमेंबर दैट फेथ इज अ लॉ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास एक कानून है। इट्स अ लॉ। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो लॉ है, इट इज प्रेडिक्टेबल। उसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। और विश्वास इसीलिए हमेशा काम करता है। सही तरीके से उसके कानून को अगर हम समझते हैं, उसको लागू करते हैं, तो वो हमेशा काम करेगा। विश्वास एक आत्मिक कानून है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, spiritual laws are more powerful than natural physical laws. ये बहुत जरूरी है। Spiritual laws are more powerful than natural physical laws. प्राकृतिक भौतिक नियमों की तुलना में आत्मिक नियम अधिक शक्तिशाली हैं। प्रेज गॉड। अभी मैंने आपसे कहा कि विश्वास जो है वो आत्मिक नियम है और शारीरिक नियम हम जानते हैं कितने सारे शारीरिक नियम हैं।
प्रेज गॉड। ग्रेविटी का नियम हो गया, फायर का नियम हो गया, कितने सारे लॉज हैं। लेकिन जो आत्मिक नियम है वो शारीरिक भौतिक नियमों से काफी शक्तिशाली है। इट इज वे मोर पावरफुल। और कभी कभी हम विश्वासी क्या करते हैं कि हमें सिर्फ शारीरिक भौतिक नियमों के बारे में पता है, और वो जानना अच्छी बात है, प्रेज गॉड। लेकिन हमें ये भी जानना है कि कुछ आत्मिक नियम है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक आत्मिक नियम है कि जो बोलोगे वो देखोगे। प्रेज गॉड, जो बोलोगे वो देखोगे। अभी सोचिए, अगर आपका छोटा बच्चा है या आपका बेटा या बेटी है और आप टेरेस में कहीं पर हैं, तो टेरेस में आप देखते हैं कि आपका बच्चा टेरेस के कोने की तरफ जा रहा है, आप तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं व्यवस्था या कानून जो है वो लोगों का पक्षपात नहीं करेगा। वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी वहां से जंप करेगा, वो जाना ही है नीचे। प्रेज गॉड। और बच्चे और माता पिता बच्चों को पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे जाओ मत, तुम गिर जाओगे। लेकिन वही माता पिता ये नहीं समझते कि अपने मुंह को भी संभालना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा आग की तरफ जाने का कोशिश करे तो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं कि नहीं, अगर आग के सामने हाथ मत डालो, क्योंकि आग किसी का पक्षपात नहीं करता है, हाथ डालोगे तो जला देगा आग। लेकिन वही माता पिता बच्चों को ये नहीं बोलते कि अपने मुंह को संभालो, उल्टा सीधा मत बोल, अपने मुंह को संभालो। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक भौतिक नियमों को जानते हैं लेकिन आत्मिक नियमों को नहीं जानते हैं। दे डोंट नो। कुछ कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि आत्मिक दुनिया होती है क्या। प्रेज गॉड। उनको लगता है कि जो दिखता है ना वही है। नहीं, हम विश्वासी जो हैं हम जानते हैं कि जो दिखता है उतना नहीं है, बहुत कुछ है। प्रेज गॉड। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि स्पिरिचुअल लॉज, जैसे एक लॉ है द लॉ ऑफ फेथ, spiritual laws are more powerful than natural physical laws। प्राकृतिक भौतिक नियमों की तुलना में आत्मिक नियम अधिक अधिक शक्तिशाली हैं। आत्मिक नियम जो है वो शारीरिक भौतिक नियमों से अधिक शक्तिशाली है, और वो मैं आपको भी बताने वाला हूं उदाहरण। ओके, नाउ सी दिस वर्स। मत्ती 14 उसके 29 में एक एक वचन मैंने लिया है एक एक इंसिडेंट से, सो मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता। इसमें यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। आप जानते हैं कि पानी पर नहीं चला जा सकता, क्योंकि आपका वजन पानी से ज्यादा है, और अगर आप पानी पे चलने का कोशिश करेंगे तो पानी आप डूब जाएंगे, यू विल गो डाउन। इसीलिए भौतिक नियम के अनुसार, नेचुरल लॉ के अनुसार, फिजिकल लॉ के अनुसार आप पानी में नहीं चल सकते। यू कैन नॉट वॉक। अभी बहुत लोग कोशिश करते हैं, वो अंदर कुछ डाल के लोगों को बेवकूफ बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चला। क्योंकि जब आप विश्वास के कानून के अनुसार चलते हैं तो आप भौतिक नियमों के कानून को आप पार कर जाएंगे। Praise God. You'll surpass the laws of nature. You'll surpass the laws of physics. Praise God. यहां पर देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने विश्वास के कानून का इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण के कानून को उन्होंने पार कर दिया। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि आत्मिक नियम भौतिक नियमों से शक्तिशाली है। स्पिरिचुअल लॉज आर मोर पावरफुल देन फिजिकल लॉज। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इतना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक नियमों के बारे में सिखाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम चाहे कितने भी साल से विश्वास में क्यों ना हो, हम चाहे कितना भी वचन हम क्यों ना जानते हो, हमेशा हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि प्रभु हम आपके वचन के विद्यार्थी हैं। हमेशा वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और वो एक्साइटमेंट हम सब में रहना चाहिए। प्रेज गॉड कि प्रभु मैं आपके वचन से और सीखना चाहता, आई वांट टू लर्न सो मच फ्रॉम योर वर्ड। क्योंकि उनके वचन से हमें आत्मिक नियमों के बारे में पता चलता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो आत्मिक नियमों को सीखता है। प्रेज गॉड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे पानी पर चलना असंभव है, पर प्राकृतिक नियम के अनुसार, भौतिक नियम के अनुसार असंभव है। लेकिन जब आप आत्मिक नियमों के अनुसार काम करेंगे, विश्वास के नियम या व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे, तो आप भौतिक नियम के ऊपर चले जाएंगे। जो भौतिक नियमों में नहीं किया जा सकता वो विश्वास के नियम के साथ आप कर सकते हैं। प्रेज गॉड। इस वचन पे लिखा है कि यीशु मसीह पानी पर चला। उसमें लिखा है कि फिर पतरस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो भी पानी पर चला।
प्रेज गॉड। हम विश्वास करेंगे तो हम भी ऐसे चीजों को कर पाएंगे। प्रेज गॉड, असंभव चीजों को हम कर पाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, एक और कुछ उदाहरण है, उदाहरण को देखिए यूहन्ना 2 उसके 9 में। यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। ओके, और वहां पर ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है यूहन्ना 2 के 9 में, वे उसे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यीशु मसीह एक विवाह में गए हैं। वहां पर यीशु मसीह की माता मरियम वहां की गवर्नर है, वो वेडिंग में गवर्नर है, वो उन चीजों की इंचार्ज है, वो चीजों को मैनेज कर रही हैं। और वहां पर दाखरस खत्म हो गया है। अभी यीशु मसीह 6 बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े जहां पर पानी रखा जाता है वहां पर जाता है और पानी को प्रभु दाखरस में बदल देता है, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अच्छे दाखरस के विषय में आप जितना ज्यादा समय आप उसको रखेंगे उतना बेहतर दाखरस होगा। और ये व्यक्ति जो भोज का जब जो भोज का प्रधान है, वो कितने शादियों में गया होगा, उसको अच्छा आइडिया होगा कि कौन सा दाखरस अच्छा है, कौन सा दाखरस सस्ता है। ये व्यक्ति यीशु मसीह ने बनाए हुए दाखरस को पीता है और बोलता है कि ये सबसे अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा दाखरस बनाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा साल आप उसे रखेंगे दाखरस उतना बेहतर होता है। प्रेज गॉड। यहाँ पर 15 मिनट के अंदर यीशु मसीह ने उनको दाखरस बना के दिया, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर के अनुसार ग्रेप्स को या जो भी आप लेते हैं उसको पैर से उसको मार के ट्रेड करके उसको रख के अच्छे वैट्स में रख करके उसके सालों रखा जाता है, तब जाकर के अच्छे दाखरस मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ मिनटों में हो गया। प्रेज गॉड। कैसे हो सकता? इट्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ फेथ। क्योंकि आत्मिक नियम जो हैं वो भौतिक नियमों से शक्तिशाली हैं। इट्स वे मोर पावरफुल। मतलब जो भौतिक नियम या प्राकृतिक नियम बोलते हैं कि नहीं हो सकता, वो आत्मिक नियम के अनुसार वो चीजें हो सकती हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें आत्मिक नियमों को सीखना है और उसमें से एक आत्मिक नियम है विश्वास का नियम, द लॉ ऑफ। इसीलिए देखिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ संभव है। अगर आप और मैं विश्वास करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। मतलब जो प्राकृतिक नियम कहते हैं कि हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन यीशु ने कहा तुम मेरे पर विश्वास करो, सब कुछ संभव है। प्रेज गॉड। इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल लॉस। एक और उदाहरण देखिए, दानियल 3 के 25 में। फिर नेबुकदनेस्सर राजा ने उनसे कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आप जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो दानियल के दोस्त लोग हैं, प्रेज गॉड, उनसे कहा गया था कि राजा ने जो बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है उस मूर्ति के सामने उनको झुकना है। अगर कोई भी नहीं झुकेगा तो उनको आग में डाल दिया जाएगा। ऐसे परिस्थिति में किसका विश्वास सच्चा है किसका नकली है पता चल जाता है। जब कोई परीक्षा आती है, ऐसी परीक्षा जहां पर आपका जीवन दांव पर है, आपका लाइफ लाइन पर है, तो फिर विश्वास सच्चा है कि नहीं है वो पता चल जाता है। प्रेज गॉड। और यहाँ पर वो राजा ने इन लोग से कहा कि देखो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, अगर मैंने जो मेरी मूर्ति बनाई है उसके सामने अगर तुम झुक जाओगे तो मैं तुम्हें आग में नहीं डालूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम जीवित परमेश्वर को छोड़ के किसी मूर्ति वूर्ति के सामने झुकते ही नहीं है। तो राजा ने इन तीनों को उठाकर आग में डाल दिया। लेकिन देखिए वो विश्वास के कानून के अनुसार चल रहे हैं। और आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर आग में डाल दिया जाए तो आग उस व्यक्ति को जला देगा, खत्म कर। इट इज आई मीन वो तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको ये देखना नहीं कि चलो आग में डाल के देखते हैं क्या होगा, कुछ नया होगा, क्या कुछ नया होगा। एक व्यक्ति को अपना हाथ अगर आप आग में डाल के देखेंगे, देखते हैं चलो क्या नया होगा, आज क्या नया होगा, आप जल जाएंगे। इट इज प्रिडिक्टेबल। इतना प्रिडिक्टेबल है कि आप दूसरों को रोकते हैं कि भाई आग में मत जाओ, बिकॉज वो एक नियम है, इट इज प्रिडिक्टेबल। प्रेज गॉड।
ओके तो फिर यहाँ पर 3 लोगों को आग में डाल दिया गया है और वो जानते हैं कि चलो ये जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो विश्वास के नियम के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि वो आत्मिक नियम के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए भौतिक नियमों के ऊपर है। भौतिक नियम बोलता है कि आग जलाता है, लेकिन विश्वास का नियम बोलता है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, खड़े रहेंगे, तो आग आपको जला नहीं पाएगा, पानी आपको डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। और हमने उदाहरण देखा, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। किस पर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास, उसके वचन पर विश्वास, प्रेज गॉड, आमीन। तो एक और उदाहरण जहां पर ये आत्मिक नियम भौतिक नियमों से ज्यादा शक्तिशाली है, इट्स मोर पावरफुल देन नेचुरल लॉज। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल और फिर हम पॉइंट में जाएंगे। सारा के विषय में देखिए, जो हमने, हमारी फेथ चैंपियन है सारा, 90 साल की सारा, हमने संडे को पढ़ा, और हम आने वाले संडे को एक और फेथ चैंपियन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जीवन से हम सीखेंगे। सारा 90 साल की उम्र की है, उसका असंभव है इस स्त्री को बच्चे होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि इसके जो पति हैं इब्राहिम, उसका शरीर मरा हुआ था। सारा की मतलब दोनों का सिचुएशन खराब है। यहाँ पर एक व्यक्ति, हस्बैंड का या सिर्फ वाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मरे हुए हैं, इसका शरीर भी मरा हुआ है, इसका गर्भ भी मरा हुआ है, लेकिन इन्होंने विश्वास किया। देखिए, वही परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्राकृतिक भौतिक नियम के अनुसार शायद सब कुछ असंभव क्यों ना लगता हो, एक दूसरा नियम है, एक आत्मिक नियम है, जो विश्वास का नियम है, और वो भौतिक नियमों से शक्तिशाली है। मतलब जो भौतिक नियमों से नहीं हो सकता, वो विश्वास के कानून से हो सकता है। प्रेज गॉड। और यहोवा ने जैसे कहा था, वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। क्यों किया? क्योंकि सारा ने विश्वास किया। प्रेज गॉड। जो भी विश्वास करेगा, प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। नेक्स्ट वर्स 21 का 2। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर, सारा को इब्राहिम से विश्वास, दोनों मरे हुए थे, लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? जो मरे हो को जिलाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर जो बातें है ही नहीं, उनको ऐसा लेता है कि मानो वो है, और वो मरे हुए को जीवन देता है। उसने, इन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने सारा के कोख को जीवन दिया, परमेश्वर ने इब्राहिम के शरीर को जीवन दिया, और दोनों के मेल से सारा गर्भवती हुई। प्रेज गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। हम तो कभी भी निराश ना हो कि देखो प्रभु लॉज ऑफ नेचर के अनुसार नहीं हो सकता है, और फिजिकल लॉस के अनुसार नहीं हो सकता है, नेचुरल लॉस के अनुसार नहीं हो सकता है। प्रेज गॉड। वह विश्वासियों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नियम है, हमारे पास आत्मिक नियम, विश्वास का नियम है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज गॉड। तो सारा को इब्राहिम से, हाउ ब्यूटीफुल, सारा को इब्राहिम से, कितने अच्छे उदाहरण है हमारे विश्वास के। सारा, आई मीन अल्टीमेट एग्जाम्पल, यीशु मसीह के बाद दे आर अल्टीमेट एग्जाम्पल। सारा जिसकी गर्भ मरी हुई है, इब्राहिम जिसका शरीर मरा हुआ है, दोनों को शक्ति मिलता है, और दोनों के मेल को प्रभु आशीष करता है। प्रेज गॉड। तो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर, उसके बुढ़ापे में, उसके उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज गॉड। ये कुछ उदाहरण है, कुछ उदाहरण जो हमें बताता है कि आत्मिक नियम, विश्वास का जो आत्मिक नियम है, वो भौतिक नियमों से शक्तिशाली है। वो मोर पावरफुल देन नेचुरल लॉज। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारे पास होप है। प्रेज गॉड। कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि हर तरफ से इम्पॉसिबल है। प्रेज गॉड। लेकिन आपके पास एक कानून है, आपके पास विश्वास का कानून है, सब कुछ आपके फेवर में बदल सकता है इफ यू बिलीव। आमेन। ओके। क्यों आत्मिक नियम शक्तिशाली है? बिकॉज द फिजिकल वर्ल्ड केम आउट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आत्मिक नियम भौतिक नियमों से शक्तिशाली हैं?
क्योंकि भौतिक दुनिया जो है, जो दुनिया आज दिखने में आती है, वो आत्मिक दुनिया से निकली है। अगर अगर कुछ चीज दूसरे चीज से निकली है, तो वो दूसरा चीज पहले चीज से बहुत शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर से निकले हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। ये जो शारीरिक दुनिया है, वो आत्मिक दुनिया से बाहर निकली है, इसलिए आत्मिक दुनिया शारीरिक दुनिया से बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए आत्मिक नियम शारीरिक नियमों से बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि दिखने वाली दुनिया अनदेखी दुनिया से बाहर आई है। Praise God. The physical world came out of the spiritual world. The seen world came out of the unseen world. The visible world came out of the invisible world. भौतिक दुनिया, दिखने वाली दुनिया, आत्मिक दुनिया या अनदेखी दुनिया से निकली है, इसीलिए अनदेखी दुनिया दिखने वाली दुनिया से शक्तिशाली है। इसको YouTube में जरूर देखिएगा वापस। ओके, नाउ सी दिस, Hebrews 11 वर्स नंबर 3, इब्रानी 11 उसका 3, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। प्रेज गॉड। इसलिए आर्क में हम बार बार, कितनी बार, और जब तक यीशु मसीह न आ जाए, वी विल जस्ट कीप सेइंग, वचन को बोलते रहो, वचन को बोलो, वचन को बोलो, वचन को बोलो, वचन को बोलो, वचन को बोलो। मतलब मैं इतनी बार ऐसा ऐसा आई से इट सो मच, और ऑन पर्पस, ऑन पर्पस मैं वचन को बोलना, यू मस्ट। देखिए यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने शब्दों से की, और आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। अगर उसने अपनी सृष्टि की रचना वचनों से की, तो आप अपने दुनिया को अपने वचनों से आप घुमाएंगे। प्रेज गॉड। हम बंदर के स्वरूप और समानता में नहीं है, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आप किसके स्वरूप और समानता में हैं? परमेश्वर के। और वो परमेश्वर काम कैसा करता है? बोलकर। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और 2 बार मैं इसको पढ़ूंगा, इसको जरा ध्यान दीजिए, आखिरी पाठ को, कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से, यह नहीं, वहां से पढ़ेंगे, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यह नहीं कि जो देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मतलब जो देखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। जो देखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। जो देखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। जो कुछ आज दिख रहा है वो अनदेखी क्षेत्र से बाहर आया है। जो कुछ आज दिख रहा है वो अनदेखी क्षेत्र से बाहर आया है। जो कुछ आज भौतिक दुनिया है, आज जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो अनदेखी आत्मिक दुनिया के बाहर आया है। प्रेज गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आत्मिक दुनिया शक्तिशाली है। आत्मिक दुनिया भौतिक दुनिया पर प्रभाव डालती है। इसीलिए देखिए, एक व्यक्ति जो सिर्फ भौतिक नियमों को जानता है, स्मार्ट है, ऑफ कोर्स स्मार्ट है वो व्यक्ति, लेकिन ज्यादा स्मार्ट नहीं है, क्योंकि आत्मिक दुनिया शारीरिक दुनिया पर प्रभाव डालता है। तो क्या ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम आत्मिक दुनिया के नियमों को पहले सीखें और इसमें माहिर हो जाएं? प्रेज गॉड। क्योंकि आत्मिक दुनिया शारीरिक दुनिया पर प्रभाव डालती है। एक बार मैंने आपसे कहा कि मैं एक बाइबल कॉलेज में बैठ रहा था, और मैं ब्रेक के समय में अपने अपने चेयर पर बैठकर मैं बाहर देख रहा था, और बाहर जैसे मैं देख रहा था, मैं कुछ पत्तों को हिलते हुए देख रहा था। झाड़ के जो पत्ते हैं वो हिल रहे थे। और तब प्रभु ने मुझसे कहा कि देखो आशीष, कुछ अनदेखा देखी हुई वस्तुओं को हिला रहा है। पत्ते अपने आप नहीं हिल रहे हैं। पत्ते को मैं देख पा रहा हूं कि पत्ता हिल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि पत्ता अपने आप नहीं हिल रहा है। प्रभु ने कहा कुछ अनदेखी चीज देखी हुई पत्तों को हिला रहा है। प्रेज गॉड।
अनदेखी चीज देखी हुई चीज को हिला रहा है। आत्मिक दुनिया शारीरिक दुनिया पर प्रभाव डालती है, अनदेखी दुनिया दिखने वाली दुनिया पर प्रभाव डालती है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें आत्मिक दुनिया के नियमों को सीखना है और उसमें माहिर होना है। और उसका एक नियम, शक्तिशाली नियम है विश्वास का नियम, द लॉ ऑफ फेथ। प्रेज गॉड, आमेन। कि जो दिखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना हो। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो ये नियम क्या है? व्हाट इज दिस लॉ? व्हाट इज द लॉ ऑफ फेथ? कोई बोलेगा कि पास्टर क्या है विश्वास का नियम? दिस इज द लॉ ऑफ फेथ। इफ यू बिलीव गॉड्स वर्ड इन योर स्पिरिट एंड स्पीक इट विद योर माउथ, देन गॉड विल डू इट फॉर यू। इट्स एज सिंपल। इतना सिंपल, कोई बोले इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। नहीं, कठिन काम यीशु ने कर दिया है। प्रेज गॉड। हमारा काम है विश्वास करना, बोलना। विश्वास कर, जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी विश्वास कर रहा है, बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? वो विश्वास के नियम को लागू कर रहा है। ही इज अप्लाइंग द लॉ ऑफ फेथ। प्रेज गॉड। तो नियम क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ फेथ? अगर कोई पूछेगा कि पास्टर क्या है विश्वास का नियम, मैं जानना चाहता हूं। ये है विश्वास का नियम। If you believe God's word in your spirit, not your mind, not your body, if you believe God's word in your spirit and speak it out, not with your mind, but you speak it out with your mouth, then God will do it for you. यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में मानते या विश्वास करते हैं और उसे अपने मुंह से बोलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए वही करेगा। That is the law. Praise God. It is not a complicated law. ये लॉ इतना, ये जो व्यवस्था, ये जो नियम और कानून है, आत्मिक कानून विश्वास का, ये इतना सरल है कि परमेश्वर के वचन को आप अपनी आत्मा में विश्वास करते हैं और अपने मुंह से आप उसे बोलते हैं और परमेश्वर वही चीज आपके लिए करेगा। प्रेज। कोई बोलता है कि मैं वचन को अपने मन में बोलता हूं। मन में बोलने से नहीं होगा। आप मन में जंप करेंगे तो नीचे नहीं जाएंगे। आपको एक्चुअल में जंप करना होगा, तब आप नीचे जाएंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मन में बोलो, परमेश्वर ने कहा कि मुंह खोल के बोलो। यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड टॉक। अपनी आत्मा में हमें विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से आपको बोलना है। जब आप ऐसे कर रहे हैं, आप विश्वास के नियम को सक्रिय कर रहे हैं। यू आर एक्टिवेटिंग द लॉ ऑफ फेथ। इसलिए देखिए, हमने सारा के विषय में कहा परमेश्वर ने उसके नाम को बदला। क्यों? परमेश्वर ने पर्सनली आकर के सारा को क्यों कहा कि तेरा नाम सारा होगा, अगले साल तुझे क्यों ये सब परमेश्वर बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करें, वो परमेश्वर के वचनों को बोले, तब जाके परमेश्वर ने जो कहा है वो परमेश्वर कर पाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ऐसा जबरदस्ती करके तुम विश्वास करो या नहीं करो, मैं तो करने ही वाला हूं, ऐसा नहीं है परमेश्वर। प्रेज गॉड। परमेश्वर यीशु मसीह अपने गांव में जाता है और लोगों को चंगा करना चाहता है, वो नहीं कर पाया। थिंक अबाउट इट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को चंगा नहीं कर पाया। प्रेज गॉड। क्योंकि ही ओनली रिस्पॉन्ड्स टू फेथ। वो केवल विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। और विश्वास का कानून क्या है? अगर आप परमेश्वर के वचन पर अपनी आत्मा से विश्वास करें और अपने मुंह से अगर आप उससे बोलें, तो परमेश्वर वो चीज आपके लिए कर देगा। प्रेज गॉड। सो बिलीव एंड स्पीक। बिलीव विद योर स्पिरिट, स्पीक इट विद योर माउथ। प्रेज गॉड। ओके, सो दैट इज द लॉ ऑफ फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ वर्सेस हैं जो उन चीजों को सपोर्ट करते हैं। इसको देखिए, दूसरा करंती 4 उसके 13 में लिखा है, और इसीलिए कि हम में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। विश्वास करना, बोलना, ये विश्वास का नियम है। कहाँ पे विश्वास करना है? आत्मा में। कहाँ से बोलना है? मुंह से। प्रेज गॉड। कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। प्रेज गॉड। विश्वास का नियम क्या है? अगर आप परमेश्वर के वचन को
अपनी आत्मा से विश्वास करते हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। प्रेज गॉड। आप शायद यहाँ पर हैं, विश्वास के द्वारा आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है, विश्वास के द्वारा आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं, विश्वास के द्वारा आप ऊपर आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो विश्वास का नियम कर नहीं सकता, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलता है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं और हम भी बोलते हैं। वी बिलीव एंड वी स्पीक। वी बिलीव एंड वी स्पीक। क्या कर रहे हैं हम विश्वास के नियम को सक्रिय कर रहे हैं। हम विश्वास के नियम को सक्रिय कर रहे हैं। प्रेज गॉड। जो ये आत्मिक नियम को नहीं जानते हैं, वो उन लोगों की तरफ देखते हैं जो वचन को बोलते रहते हैं, वचन को बोलते रहते हैं और सोचते हैं कि इनको और कुछ काम धंधा नहीं है क्या, वचन को बोलते रहते हैं, बोलते। देखिए, इट इज बिकॉज आत्मिक नियम को हम समझते नहीं है, आत्मिक नियम के बारे में हम अनजान हैं। तो अगर दूसरे लोग वचन को बोल रहे हैं, वचन को कर रहे हैं, जो लोग आत्मिक नियम के विषय में अनजान और अज्ञानी हैं, वे लोग, उनको लगता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग। प्रेज गॉड। लेकिन वही लोग, अगर दूसरे लोग अगर आग की तरफ जाए तो उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे, बोला आग की तरफ मत जाओ, जला देगा आग। शारीरिक भौतिक नियम के बारे में पता है, लेकिन आत्मिक नियमों के बारे में नहीं पता। प्रेज गॉड। विश्वास का नियम है, अपनी आत्मा से विश्वास करो और अपने मुंह से बोलो। प्रेज गॉड। जो 90 साल की सारा के लिए हुआ, वो आपके लिए भी हो सकता है। इट कैन हैपन फॉर यू, अगर आप विश्वास के नियम को सक्रिय करें। प्रेज गॉड। ओके, इसको देखिए, मरकुस 11 उसका 23। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बातें किया, अंजीर का पेड़ सूख गया, चेले शॉक हो गए और यीशु मसीह उनको बता रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, वो एक अलग टॉपिक है, पहाड़ के बारे में नहीं, पहाड़ से। वेरी ब्यूटीफुल। पहाड़ से कहें, पहाड़ से कहें, कहना है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपनी मन में नहीं, अपनी आत्मा में शक ना करें, मतलब अपनी आत्मा में विश्वास करें, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देखिए, प्रभु हमें बता रहे हैं कि पहाड़ों को हमें कैसे उखाड़ना है। जो आपके जीवन में आपको जो आगे जाने से रोक रहा है, प्रेज गॉड, वो आपके जीवन का पहाड़ है। और प्रभु आपको बोल रहा है कि उस पहाड़ पे आप खोदने का कोशिश मत कीजिए, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने का कोशिश मत कीजिए, उस पहाड़ के सामने खड़े रहकर, पहाड़ को देखकर विश्वास के नियम को सक्रिय कीजिए। वो पहाड़ को प्रभु पूरे तरीके से उखाड़ देगा और समुद्र में डुबा देगा। मतलब उसके अस्तित्व, समुद्र में डुबाने का मतलब क्या है कि वो पहाड़ अभी वो डूब गया है पानी में, मतलब वो है नहीं, उसके अस्तित्व को प्रभु तबाह कर देगा, जो आपको आगे जाने से रोक रहा है। लेकिन हम क्या करने का कोशिश करते हैं, हमारा छोटा सा नाइफ लेकर के, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके पहाड़ को मारने का कोशिश करते हैं। पहाड़ के ऊपर बोलते हैं कि हम हाथ से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जस्ट यूज योर फेथ। अपने विश्वास को आप इस्तेमाल कीजिए। पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं कहा प्रभु ने, पहाड़ को खोदने के लिए नहीं कहा प्रभु ने, पहाड़ के ऊपर बैठने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि पहाड़ से तुम विश्वास करो कि वो पहाड़ हटेगा, और अपने मुंह से बोलो विश्वास और बोलो। प्रेज गॉड। से द लॉ ऑफ फेथ। इट इज द लॉ ऑफ फेथ। अगर आप परमेश्वर के वचन पर अपनी आत्मा से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से आप बोलते हैं, उसकी क्षमता की तरफ देखकर, उसकी तरफ देखकर, प्रेज गॉड, उसकी ताकत के अनुसार आप विश्वास करते हैं और बोलते हैं, तो वो पहाड़ को हटना होगा। इट हैज टू गो। दिस इज द लॉ ऑफ फेथ। बिलीव एंड स्पीक। आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, यू स्टार्ट बिलीविंग। बोले मैं कैसे विश्वास कैसे करूं, विश्वास कैसे करूं? हाउ सिंपल। विश्वास कैसे आता है? रोमी 10:17, सुनने से। आपको मेरे पर विश्वास कैसे आएगा? मेरे शब्दों को सुनने से। परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास कैसे आएगा? परमेश्वर के शब्दों को सुनने से। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के वचन को सुनो, सुनो। और मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन में वही चीज बड़ा है जो चीज को आप अपने जीवन में बड़ा करेंगे। Whatever is big in your life today, it's because you have made it
big in your life. Praise God. आज आपके जीवन में जो भी चीज बड़ा है वो इसीलिए है क्योंकि आपने चुनाव किया कि ये चीज मेरे जीवन में बड़ा होगा। और मैं बोल रहा हूं कि हम चुनाव करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बड़ा होगा, परमेश्वर की चीजें हमारे जीवनों में बड़ी होंगी। इफ यू डिसाइड दैट, आपके घर में वही बड़ा होगा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। रोमी 10 उसका 9, विश्वास के कानून, विश्वास के नियम, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपनी आत्मा से विश्वास करे, ये तो विश्वास का नियम हो गया। यदि अपने मुंह से बोले और अपनी आत्मा में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। That's the thing. This is the law of faith. अपनी आत्मा में आप विश्वास कीजिए, अपने मुंह से आप बोलिए, परमेश्वर आपके लिए वो कर देगा। He will do it for you. Praise God. It is predictable. Praise God. अगर एक व्यक्ति को आप देखते हैं जिसके पास ये विश्वास करने की हिम्मत है कि परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, और उसको बोलने की ये हिम्मत है कि परमेश्वर ऐसा मेरे, आप देखिए, his life is predictable. आप जानते हैं कि ये व्यक्ति के साथ क्या होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि इट्स अ लॉ। प्रेज गॉड, इट्स अ लॉ। कोई व्यक्ति 90 माले से जंप करने से पहले आप जानते हैं, वो बोल रहा है कि मैं जंप करूंगा, आप जानते हैं कि उसके साथ क्या आना है, वो नीचे गिर जाएगा, शायद मर जाएगा वो। प्रेज गॉड, कानून को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यू कैन प्रेडिक्ट लॉस। आमीन। अगर आप परमेश्वर का वचन विश्वास करते हैं और आप बोलते हैं, हम आपके जीवन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्पत्ति 1 उसके 2 में लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परिस्थिति बहुत खराब है, पृथ्वी बेडोल है, सब जगह अंधकार है, सब कुछ सुनसान है। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने, देखिए तीसरे वचन में क्या किया, परमेश्वर ने कहा, हाउ ब्यूटीफुल, दिस इज हाउ यू रेस्पॉन्ड टू चैलेंजेस, यू ओपन योर माउथ। यही है आप चुनौतियों का कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, आप अपने मुंह को यू ओपन योर माउथ। और परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। प्रेज गॉड। प्रभु हमें सिखा रहा है कि प्रभु कैसे जीता है, हाउ ही लिव्स। प्रेज गॉड। और वो हमें बता रहा है कि विश्वास करो मेरे वचन पर और आप अपने मुंह से उस वचन को आजाद करो। प्रेज गॉड। हम ऐसा करने से क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए द्वार खोल रहे हैं, वी ओपनिंग द डोर फॉर गॉड, और परमेश्वर अपने काम को करेगा। गॉड डिड इट राइट हियर। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमीन। परिस्थिति बहुत खराब थी, लेकिन विश्वास और शब्दों के द्वारा देखिए परिस्थिति बदल गई। वन मोर एग्जाम्पल, एहेजकेल, आप सब जानते हैं इस चीज को। एहेजकेल 37 उसके 1 में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझसे अपना आत्मा संवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। ओके, हड्डियों से, टेरिबल सिचुएशन, इतना खराब परिस्थिति है कि पूरा तराई हड्डियों से भरा हुआ है। सोचिए, किसका सर कहां पर है, किसका हाथ कहां पर है, किसका घुटना कहां पर है, कुछ आइडिया, पर हड्डियां भरी हुई हैं। इम्पॉसिबल सिचुएशन, स्वाभाविक भौतिक नियमों के अनुसार इम्पॉसिबल इनको जीवित होना। वर्स नंबर 2, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। प्रभु ने उसको उस परिस्थिति को अच्छे से दिखाया और तराई की तह तक बहुत ही हड्डियां थी और वो बहुत सूखी थी, वेरी ड्राई, लगता है कि काफी समय से हैं। प्रेज गॉड। नाउ वर्स नंबर 3, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता प्रभु, उसने कहा कि प्रभु आपके पास क्षमता है, आप कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये परिस्थितियां बदल सकती हैं? क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या इसको हम घुमा सकते हैं? प्रेज गॉड। और फिर परमेश्वर उसे बोलता है कि देखो कैसे करना है।
तब उसने परमेश्वर ने एहजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अमेजिंग, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सुनो एहजकेल, अपने दासों को बुलाओ और एक साइड में जाके सबके हाथ को कलेक्ट करो, दूसरे साइड में जाके सबके सर को कलेक्ट करो, दूसरे साइड में जाके सबके पैर को जोड़ो, फिर शाम को बैठ के एक एक को फिक्स करेंगे कि कौन किसका क्या है। परमेश्वर ने कहा, तुम ये परिस्थिति को बदलना चाहते हो, ठीक है, अपना मुंह खोलो। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ओपन योर माउथ, प्रेज गॉड। उसने कहा, तब परमेश्वर ने एहजकेल से कहा, इन हड्डियों से, हड्डियों के बारे में नहीं, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रेज गॉड। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है आपके जीवन में जो बदल नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, देयर इज नो सिचुएशन इन योर लाइफ दैट कैन नॉट बी टर्न, कैन नॉट बी रिवर्स। वह परमेश्वर की महिमा से वो घूम सकता है, इफ यू बिलीव। प्रेज गॉड, आमेन। परमेश्वर ने से कहा कि इस वचनों को बोलो, हड्डियों को देखकर ये वचनों को बोलो। प्रेज गॉड। एंड वर्स नंबर 10, ओके, हम नीचे जाएंगे। उसके इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। ओ ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। जो तराइयां नीचे तक हड्डियों से भरी हुई, सूखी, परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करके, उसके वचनों को बोल के, आप देखिए परिस्थिति कैसे बदल गई। हाउ ब्यूटीफुल। एक बहुत बड़ी सेना उस तराई में खड़ी हो गई। हम नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू दिस। हम कितने लोग, पता भी नहीं किसका पैर, किसका हाथ, किसका स्कल कहां पर है, बट गॉड कैन डू इट। और इसीलिए हम फेथ पर इतना फोकस कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा करता है। आमीन। ओके, फाइनली, let nothing stop you from believing and confessing God's word। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से और उसे अंगीकार करने से आपको कोई रोक ना सके, कोई रोक ना सके। टाइम को मौका मत दीजिए रोकने का, अपने पड़ोसियों को मौका मत दीजिए रोकने का, कोई भी रिपोर्ट को मौका मत दीजिए बोलने का, रोकने का। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, एक चीज को आप ठान लीजिए, प्रभु मैं विश्वास के नियम को सक्रिय करने में कभी अपने आप को रोकूंगा नहीं। प्रेज गॉड। शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको कन्विंस करने का कि परमेश्वर के वचन को विश्वास और बोल के कुछ फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे बहुत लोग वचन में हैं। जैसे मैंने आपको फेथ चैंपियन के बारे में सिखाया कि उन्होंने विश्वास और धीरज, धीरज से उन्होंने वो प्रतिज्ञा के वारिस हुए। धीरज का मतलब क्या है? विश्वास का नियम है, विश्वास करो, बोलो, और धीरज का मतलब है ये करते रहो, हार मत मानो, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, चाहे लोग आपके विरोध में क्यों कुछ ना बोले, चाहे कोई भी रिपोर्ट आपके खिलाफ क्यों ना हो। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को ये मौका मत दीजिए कि वो आपके विश्वास करने और आपके अंगीकार करने को रोक सकें। प्रेज गॉड। आप वचन को लीजिए और हर दिन आप बोलिए, प्रभु धन्यवाद, हमारा भरोसा आपके ऊपर है और हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और हम इस वचन को बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रभु हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, हम इस वचन को बोल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्टिवेटिंग द लॉ ऑफ फेथ। बहुत लोग शायद हंसेंगे आपके ऊपर, बहुत लोग शायद आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपको कन्विंस करेंगे कि देखो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत लोग बहुत कुछ करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप खुद की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप टाइम की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप प्रभु की तरफ देख रहे हैं। और इसीलिए आप विश्वास के कानून को आप सक्रिय कर रहे हैं और आप हार नहीं मानेंगे। प्रेज गॉड। आप हार मत मानिए, आप वचन को लीजिए और आप वचन पर विश्वास कीजिए और आप वचन को अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि विश्वास का कानून है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में, अगर उसमें ये हिम्मत है, प्रेज गॉड, अगर उसमें ये हिम्मत है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का और अपने मुंह से उस वचन को बोलने का, चाहे लोग कुछ भी बोले, कितना भी समय हो,
परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए वो काम को करेगा। प्रेज गॉड। सो लेट नथिंग स्टॉप यू। देखिए सारा जब उसने सुना कि परमेश्वर मुझे बच्चा देगा, पहले वो हंसी, उसको लगा कि ये नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे जैसे वो परमेश्वर को समझने लगी, उसके उसी परिस्थिति के बीच में उसने वचन को बोलना शुरू, उसने ये नहीं वचन को बोलना और विश्वास करना तब शुरू नहीं किया जब उसको अच्छा लगा और सब चीजें अच्छी होने लगी। नहीं, जो परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में आपको वचन बोलना और विश्वास करना है। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट, नॉट व्हेन थिंग्स गेट बेटर। अगर आप उस समय में शुरू नहीं करेंगे तो चीजें कभी अच्छी होंगी नहीं। प्रेज गॉड। तो जो भी परिस्थिति में आप हैं, आप जानते हैं वो स्त्री 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, उसी दर्द में बिना पैसों के, बिना परिवार के, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने विश्वास किया और उसी दर्द के परिस्थिति में उसने अपने मुंह को खोलकर बोला, यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा कि चलो चीजें बेटर होने दो फिर मैं बोलूंगी। उसने कहा इसी परिस्थिति में, इस परिस्थिति में, इस तकलीफ के परिस्थिति में मैं विश्वास करना और बोलना शुरू करूं। That's what we have to do. Let nothing stop you. कोई भी चीज आपको रोक ना पाए। Let nothing stop you from believing and confessing the word. कितना भी चीजें असंभव लगता हो, प्रभु हमारा विश्वास आपके ऊपर है। I believe the word and I'm going to speak it. I believe the word and I'm going to speak it. अगर आप हार नहीं मानेंगे, आप एक गवाही के साथ आप वापस लौटेंगे यीशु के नाम से। Praise God. You will come with your own testimony. क्योंकि वही प्रभु जिसने उस स्त्री के लिए किया, जिसने सारा के लिए किया, जितने इतने सारे लोगों के लिए, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, विश्वास उससे खींचता है। प्रेज गॉड। आपका विश्वास उसको रोकेगा, उसको घुमाएगा और आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। आमेन। फेथ ऑलवेज वर्क्स। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। वी आर ऑलमोस्ट डन। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जो वचन हमने सुना उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आप पर विश्वास, आपकी योग्यता पर विश्वास करते हैं, विश्वास के नियम को सक्रिय करते हैं ताकि आप अपने अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप कर सकें। हम आपको रोकेंगे नहीं, नेवर, और किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति को ये मौका नहीं देंगे कि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से और बोलने से हमें कभी रोके। प्रेज गॉड। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।